तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 53 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से बटालियन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है 4th कुमाऊं। ठीक है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा है ये कौन से बटालियन से है? तो 4th कुमाऊं से। ठीक है, और मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जून 1967 को। और कहाँ किया गया था? रामनगर में। ठीक है, अब मैं आपको पर्वतीय राज्य परिषद से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बताता हूं जो UKSSC में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन हुआ था 25 जून 1967 को रामनगर में हुआ था। और पर्वतीय राज्य परिषद की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दया कृष्ण पांडे के द्वारा। ठीक है, तो दया कृष्ण पांडे ने पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया था। और कहाँ किया था? रामनगर में। और कब? 25 जून 1967 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाली देवी राणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखनाथ की जो धुनी है वो किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जागरिया और ढाकरिया नामक दो सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख मिलता था? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राजवंश है जिसके सैन्य प्रशासन में जागरिया और ढाकरिया नामक दो सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है गोरखा प्रशासन। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन के बारे में, या उत्तराखंड में गोरखों ने कहाँ कहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। जैसे कि देख सकते हैं आप कि कुमाऊं में गोरखों का जो शासनकाल है 1790 से 1815 तक गोरखों का शासनकाल कुमाऊं में था। ADO के पेपर में पूछा गया था कि ब्रिटिश गढ़वाल में गोरखों का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1804 से 1815 तक। ठीक है, हालांकि गोरखों ने गढ़वाल में 1791 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस वर्ष चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया था? तो इसका सही उत्तर है 8 मई 2007 को। ठीक है, तो एशिया का जो सबसे ऊंचा चीड़ का जो वृक्ष है यह है मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में। तो चक्रवाती तूफान से कब धराशायी हो गया था? तो 8 मई 2007 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा। और कब लिखी गई थी? 1981 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पेश्वर नाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है केश या जटाओं की। ठीक है, तो पंचकेदार है, तो पंचकेदारों में सब थोड़ा पंचकेदारों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि राज्य में जो पंचकेदार कौन कौन से हैं। जैसे पंचकेदारों में प्रथम केदार कौन सा है? केदारनाथ है। तो केदारनाथ धाम कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में। और किस भाग की पूजा की जाती है? भगवान क्या बोलते हैं, भोलेनाथ की पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। पंचकेदारों में प्रथम केदार केदारनाथ है। ठीक है, द्वितीय केदार देखो मधमेश्वर नाथ है, तो नाभि की पूजा की जाती है जो पांडव शैली से निर्मित है मधमेश्वर नाथ। ठीक है, और मधमेश्वर नाथ जो है रुद्रप्रयाग जनपद में है। तृतीय केदार देख लो, तो तृतीय केदार आपका तुंगनाथ मंदिर है जो जिला रुद्रप्रयाग में है। और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर भी है जिसकी हाइट है 3680 मीटर। तुंगनाथ मंदिर जो है चंद्रशिला पर्वत, क्रौंच पर्वत और मून पर्वत पर्वतों के बीच में स्थित है। तो तुंगनाथ मंदिर में किस भाग की पूजा की जाती है? हृदय
हृदय और जटाओं की। ठीक है। चतुर्थ केदार है रुद्रनाथ, जो चमोली जनपद में है, जो पितृ तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। और रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा की जाती है। और रुद्रनाथ का जो शीतकालीन निवास है गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में है। और पंचम केदार कौन सा है? कल्पेश्वर नाथ। तो कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के जटाओं और केश की पूजा की जाती है। एक प्रश्न और है कल्पेश्वर नाथ से संबंधित, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कि पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो कल्पेश्वर नाथ है, जो चमोली जनपद में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हारुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति। ठीक है। तो जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लेमेंटाउन सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो क्लेमेंटाउन सैन्य छावनी की स्थापना 1941 में की गई थी। और राज्य में जो सैन्य छावनी है वो कितनी है? टोटल 9 है। ठीक है। और क्लेमेंटाउन सैन्य छावनी देहरादून जनपद में है, जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विर्थी जलप्रपात किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है। तो बिर्थी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और वसुंधरा जलप्रपात पूछेगा तो चमोली में है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली में, बिर्थी का है पिथौरागढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद वंश से संबंधित है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि कैनी का संबंध है। तो चंद राजवंश में कैनी किसे कहते हैं? कृषि मजदूर को। और चंद वंश में एक महत्वपूर्ण प्रशासन थी, जैसे 36 रकम 32 कलम किसकी देन थी? तो चंद वंश की थी। और 36 रकम 32 कलम का उन्मूलन गोरखा शासकों ने किया था। उन्मूलन पूछेगा तो गोरखा शासकों ने किया था। और 36 रकम 32 कलम किसकी देन थी? तो चंद राजवंश की। नेक्स्ट प्रश्न है और उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है कि उस चिड़िया का नाम पुस्तक के लेखक है। तो उस चिड़िया का नाम पुस्तक के लेखक किसकी है? तो पंकज बिष्ट की। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है झुमड़ा संबंधित है। ठीक है। तो झुमड़ा क्या है? झुमड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूको ट्रिपल एससी में आ सकता है आने वाले आगामी पेपरों में, कि झुमड़ा क्या है? झुमड़ा एक थारुओं में प्रचलित नृत्य गीत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 नवंबर 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1988 में। ठीक है। तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 23 नवंबर 1973 को। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है। ठीक है। तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी प्रजाति मानी जाती है किसे कहते हैं? कोल को। ठीक है। और कोल को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है? मुंडिया सबर। ठीक है। और किरातों को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में? भिल्ल। और किरातों की मुख्य भाषा क्या थी? मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर में। और उच्च स्तरीय पौध संस्थान की स्थापना श्रीनगर में कब की गई थी? तो 1979 में की गई थी। और इससे संबंधित अगर पूछेगा कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है? जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है डुंगी पैतोली आंदोलन, डुंगी पैतोली आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है वनों की कटाई से। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक धरोहर एक हथिया नौला कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत में। ठीक है। और इसकी जगह पूछेगा तो एक हथिया देवाल कहाँ है? तो एक हथिया देवाल थल पिथौरागढ़ में है, जिसकी बनावट महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाश मंदिर से मिलती जुलती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फादर ऑफ जौनसार बाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले जौनसार के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है भाव सिंह चौहान। ठीक है। तो फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं? भाव सिंह चौहान को। नेक्स्ट प्रश्न है नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 26 मार्च 1936 को। ठीक है। तो नारायण आश्रम की स्थापना 26 मार्च 1936 को की गई थी। और नारायण आश्रम कहाँ है? नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी के द्वारा की गई थी। और नारायण आश्रम पिथौरागढ़ जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कोठियांगटी एवं लधिया किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है काली नदी की। और काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? कालापानी गाड़ से काली नदी का उद्गम होता है। टनकपुर के बाद काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। और शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तराखंड साहित्य से उत्तराखंड कल्चर से संबंधित है। ठीक है, कल्चर से 2 या 3 प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नृत्य खंबे के शिखर पर चढ़कर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है लंगबीर नृत्य। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुष होते हैं वो खंबे के शिखर पर चढ़कर करते हैं? तो लंगबीर नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है बीसू मेला। बीसू मेला क्या बोलते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी में लगता है, कहीं बॉर्डर में। ठीक है, जौनसार बावर क्षेत्र में, मतलब कहने का मतलब यह है कि जौनसार बावर क्षेत्र में बीसू मेला लगता है। और बीसू मेले की खास बात क्या है कि धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है यह मेला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति से। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस राजा ने की थी? तो इसका सही उत्तर है राजा प्रताप शाह के द्वारा, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।